डोनाल्ड ट्रंप के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है वो कुछ अलग है दूसरे अमेरिकन प्रेसिडेंट से या दूसरे रूलर्स जो वर्ल्ड में होते हैं, टायरेंट्स हैं या डिक्टेटर भी हैं। डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे ये हाईली अनप्रेडिक्टेबल है। आज क्या कर देंगे, कल क्या बोल देंगे, तीसरे दिन क्या कर लेंगे। बल्कि बड़े बड़े एकेडमिक्स और स्कॉलर्स अब क्वेश्चन करने लगे हैं इनके मेंटल, इज ही मेंटली साउंड और नॉट। 4-5 रोज पहले एक इंडिया के इंटरनेशनल पॉडकास्ट में सुन रहा था, तो उसमें एक बड़े प्रोफेसर जेएनयू उन्होंने उनको सनकी बोल दिया। सनकी आप समझ लीजिए क्या होते हैं। तो भाई ये तो वहां के वोटर्स पर भी जा रहा है कि वो ऐसे आदमी इलेक्ट कैसे कर ले रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। दुनिया में जो मिस्टर ट्रंप कर रहे हैं, सबकी नजरें उन पर होती है। हर दिन वो कुछ ऐसा कर देते हैं, लोग सोचते हैं कि क्या अब इससे बड़ा भी कुछ करेंगे, और फिर दूसरे दिन वो उससे बड़ा भी कर देते हैं। ये बात आती है, ट्रंप के बारे में बताया जाता है कि वो ऐसे हैं, वो इस तरह से कर रहे हैं, वो इस तरह से काम कर रहे हैं। हर तरह की बातें, हर तरह की खबरें आप तक पहुंच रही हैं। लेकिन आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट सरूर अहमद साहब बैठे हुए हैं। तो जब सरूर साहब बैठे हैं तो इतिहास के पन्नों से, बीते हुए दिन से कुछ ऐसा निकाल कर लाएँगे जिसे समझना, जानना आपके लिए ज़रूरी है। पहला यही कि ट्रंप का ये पहला कार्यकाल नहीं है, इससे पहले भी वो रह चुके हैं और फिर दोबारा वो आए हैं। इसके बीच की क्या कहानी है? आइए आज हम यही समझते हैं कि ट्रंप का जो बवाल पूरी दुनिया में मचा हुआ है, आज आप द स्वतंत्र पर ट्रंप को पहचानेंगे, जानेंगे और इतिहास को समझेंगे। सुर साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका द स्वतंत्र के लिए वक़्त निकालने के लिए। आज के दौर में एक अगर कहें सुपर पावर यूएसए और ट्रंप की खबरें हर तरह से आ रही हैं, वेनेजुला से लेके ईरान तक जो वो कर रहे हैं और ग्रीनलैंड पे भी कब्जा करना चाह रहे हैं और आए दिन भारत को लेकर भी कोई ना कोई स्टेटमेंट दे ही देते हैं। तो आज आप क्या समझाने वाले हैं और क्या इतिहास से निकाल कर लाए हैं हमारे दर्शकों के लिए? शुक्रिया। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है वो कुछ अलग है दूसरे अमेरिकन प्रेसिडेंट से या दूसरे रूलर्स जो वर्ल्ड में होते हैं, टायरेंट्स हैं या डिक्टेटर भी हैं। फॉर एग्जांपल टेक, मैंने के हिटलर का तो बहुत पुराना हो गया, पुतिन या शी जिनपिंग को ले लीजिए, ईरान को लीडर्स को, किसी का भी आप ले लीजिए। पुतिन इज द बेस्ट एग्जांपल। उनमें आप एक चीज पाइएगा कि अगर डिक्टेटर हैं या जो भी उनकी बिहेवियर है या जो अनडेमोक्रेटिक है, तो उसमें एक कंसिस्टेंसी है। हिटलर था, कंसिस्टेंसी थी। डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे ये हाईली अनप्रिडिक्टेबल है। प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है कि पता नहीं आज क्या कर देंगे, कल क्या बोल देंगे, तीसरे दिन क्या कर लेंगे। तो इसको जो ये बिहेवियरल पैटर्न है, इसको हम नहीं, यानी मैं सरूर अहमद नहीं या नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट नहीं या पुतिन साहब या शी जिनपिंग भी नहीं या अली खामनाई साहब, इमाम अली खामनाई भी नहीं या कोई भी, वो नहीं क्रिटिसाइज कर रहा, या डेमोक्रेटिक पार्टी के बर्नी सैंडर्स नहीं, बल्कि बड़े बड़े एकेडमिक्स और स्कॉलर्स अब क्वेश्चन करने लगे हैं इनके मेंटल इस पर कि इज ही मेंटली साउंड और नॉट। ये अभी 4-5 रोज पहले एक इंडिया के इंटरनेशनल पॉडकास्ट में सुन रहा था, तो उसमें एक बड़े प्रोफेसर जेएनयू उन्होंने उनको सनकी बोल दिया। सनकी आप समझ लीजिए क्या होते हैं। एक साहब बड़े एम्बेसडर इंडिया के रिटायर्ड है, उन्होंने इसको एक्सेंट्रिक, किसी ने मैवेरिक, किसी ने इरेटिक, किसी ने इनसे मैंने, और पैनल डिस्कशन में ग्लोबली और जो लोग ट्रम्प की जो तारीफ भी करते रहते थे वो भी अब उसको उसी तरह से डिफाइन कर रहे हैं। मेरा सवाल बहुत सिंपल है, और सिंपल इन द सेंस कि भाई अगर वो ये डिफिनेशन किया जाए, तो इस तरह से ये किया जाए कि इफ ही इज रियली अब नॉर्मल या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में मुब्तला है,
तो अमेरिका के वो प्रेसिडेंट कैसे बन गए? अब प्रेसिडेंट जब बन गए तो एक बार नहीं, 4 साल के इसमें दोबारा बनने गैप के बाद, जो कि सबसे वेरी अनयूजुअल इन इवन यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। तो भाई ये तो वहां के वोटर्स पर भी जा रहा है ना, कि वो ऐसे आदमी इलेक्ट कैसे कर ले रहे हैं। लार्जेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मैंने कि मॉडर्न इसमें कहा जाए कि ओल्डेस्ट, और बहुत सारी खूबियां हैं, इसमें कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये बात डिबेट नहीं हो रही है, ये सब बात ट्रंप सेंट्रिक तो हो रहा है। ट्रंप अब नॉर्मल है, ट्रंप ठीक नहीं है। ट्रंप बगावत को 6 जनवरी 2021 को पूरा इंस्टिगेट किए, अपने पार्लियामेंट कहिए या व्हाइट कैपिटल हिल पर अटैक करते, मतलब जो है सब कराया। उसके बाद प्रेसिडेंट बन गए। क्योंकि उस कंट्री का क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कंट्री का क्या लॉ है, ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है, ये सब सहारन कंट्री नहीं है जिस पर वेस्टर्न मीडिया वाले डे इन एंड डे आउट क्रिटिसाइज करते रहते हैं कि फलाने जगह तो ऐसा खराब सिस्टम है, फलाने जगह इतना खराब सिस्टम है, फलाने जगह इतना खराब सिस्टम है, डेमोक्रेसी नहीं है, डिफिसिट है, ये है वो है, समथिंग टायरेंट है। सबको हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन ये क्या सिस्टम बना हुआ है? प्रॉब्लम यहां पर आ रहा है, और प्रॉब्लम सिर्फ कॉन्फाइंड नॉट टू ट्रम्प। ट्रम्प के साथ जो उनके बड़े तादाद में लोग हैं, जो उनकी चीज को जस्टिफाई करते हैं, उसको बैक करते हैं, उसके स्पोक्समैन बने हुए हैं। कोई आदमी एक अकेला नहीं होता है। देखिए, ये इलेक्टेड लीडर है। हिटलर भी इलेक्टेड लीडर था, पावर में ओवरथ्रो करके नहीं आया था, वो इलेक्ट करके आया था, बाद में डिक्टेटर बन गया था। तो खैर, उसकी भी मैं यहाँ से मुकाबला नहीं कर रहा हूँ, जो भी किया वो कंसिस्टेंसी के साथ किया। यहाँ तो क्या कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई, ये मैं मानता हूँ कि ग्रीनलैंड में आर्कटिक इसका पिघलने से पोलर यानी रूट जो खुला है, मतलब ये कि अब साइबेरिया के नॉर्थ से, रशिया के नॉर्थ पूरा जो समुद्री इलाका है, या कहिए पूरा ग्रीनलैंड, स्कैंडिनेवियन, पूरा उधर ऊपर का जो हिस्सा है कनाडा, अब नेविगेबल हो गया शिप के लिए, और ग्रीनलैंड रीच किया जा सकता है, कब्जा भी किया जा सकता है, या रशिया बना सकता है, ये चाइना भी अब इधर से शंघाई से माना गया कोई शिप चले ऊपर से चली जाए तो ग्रीनलैंड बहुत आसानी से पहुंचा जा सकता है, पहले की तरह नहीं। मान लीजिए बदल के लिए ट्रम्प का इस आर्गुमेंट को एक्सेप्ट किया जाए, कर लिया एक्सेप्ट, तो ट्रम्प, डेनमार्क तो ऑलरेडी, जब गालबन 4 अप्रैल था 1949 जब नेटो बना था, तो उसका ओरिजिनल जो दर्जन भर करीब मेंबर थे नेटो के, उसका मेंबर रहा डेनमार्क। वहां अमेरिकन बेस रहे हैं, कुछ कम बेस होते गए, अलग बात है। इट्स ऑलरेडी योर, माने कि आधी सोवरेनिटी तो समझिए कि अमेरिका, नेटो क्या, नेटो माने अमेरिका। अब इसको पुराने जमाने के बादशाह के लोग, ये चंगेज खान या अलेक्जेंडर के नाम हम जाकर कब्जा करेंगे, या जो भी करते रहिए, हुक्मरान करते रहते थे राजा महाराजा, ये तो बड़ा अपसर्ट किस्म का कहिए असर्शन है आज की दुनिया में। तो हमारा ऑलरेडी था ही है, मान लिया गया भाई, बहुत मिनरल रिच है, समथिंग, मान लिया एवरीथिंग इज एक्सेप्टेड, उसकी हो सकती है स्ट्रेटजी। लेकिन जिस रशिया का हवा ये क्रिएट कर रहा है, उस रशिया को तो ये सपोर्ट भी करते रहेगा भाई। इस पुतिन के तो ये बड़े तारीफ करते रहे भाई, ये कोई नहीं दुनिया जान रही हो, चाहे फर्स्ट टर्म रहा हो या अभी रहा हो, और मैं एक दिन में वार खत्म कर दूंगा, और जेलेंस्की को बुलाकर उन्होंने बेइज्जत किया। और ये चीज हिटलर में नहीं पाइएगा, ये स्टालिन में नहीं पाइएगा, ये मौसितंग में नहीं पाइएगा, किसी भी डिक्टेटर में नहीं पाया जाएगा, चाहे इदी अमीन हो जाए या कोई भी एक्स वाई जेड गद्दाफी, जिसको ये डे इन डे आउट ये करते रहते हैं वेस्टर्न मीडिया। तो ये जो वेस्टर्न मीडिया और वेस्टर्न स्कॉलरशिप जितनी हो रही है, उससे बड़ी बात जो है, तो सवाल आज डिबेट का होना चाहिए, ये डिस्कशन का, कि भाई अगर आप इसको वाकईतन मानते हैं कि ही इज मैवरिक, ही इज इनसेन, ही इज, जो इतने लोग नाम दे रहे, आप देख लो उठा करके, मेरे बोलने की ज्यादा जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उनको किस लकब से उनको याद कर रहा है। तो एक मसला और है कि यूरोप में तो बड़े बड़े और पैदा हो रहे हैं,
जो उनके चैंपियन हैं, उनके इंग्लैंड है, पार्टी का नाम क्यों लूं, कौन आ रहा है, फ्रांस है, इटली में तो ऑलरेडी आप समझ लो, जर्मनी और जितनी जगह है वो तो सब ऐसे ऐसे लोग उभर रहे हैं और राइज कर रहे हैं। इसको कहा जाए कि नॉट वेरी साउंड माइंड। एक सवाल बड़ा पर्टिनेंट है कि दुनिया में सबसे बैकवर्ड मुल्क भी अगर होगा, जिसको मान लीजिए बैकवर्ड, अब इन्हीं के डिफिनेशन के हिसाब से, क्या कोई विलेज हेड, जिसको हम लोग मुखिया मंडल हेड या क्या कुछ वो जगह इस्तेमाल करते हैं ये वर्ड, गांव में ये चुनाते हैं, क्या वो मेंटली अनसाउंड माइंड का इलेक्ट हो पाएगा? है या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि पागलों को या ऐसे लोगों को इलेक्ट करने दिया जाए? मुझे तो मैंने कम से कम कानूनी तौर पर तो नहीं है, लेकिन अमेरिका का अगर वो आदमी प्रेसिडेंट बन जाता है, उसके बाद आप लोग खुद बोलते हैं कि ये अनसाउंड है और मैवरिक है और पागल है, तो ये तो पूरी क्वेश्चन मार्क है उनके वोटिंग पैटर्न पर या उनके बिहेवियरल पैटर्न पर, वेस्टर्न या अमेरिकन के जरूर कहिए, मेजोरिटी ऑफ आवाम के, उसको जो आदमी अपने पार्लियामेंट पर अटैक किया हो उसके लिए इतना बुरी तरह से मर रहा हो। नहीं, आई एम विथ हिम। ये तो एक क्वेश्चन है, इसको तो डिस्कस करना है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो स्कॉलर्स जाते हैं, हमारे मतलब ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, अमेरिका में जाते हैं, हम जाने से कोई मना नहीं है, वेस्ट में जाइए स्कॉलरशिप, वो सब डिबेट करेंगे, वो सारे हमारे वैल्यूज को, हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम, हमारे माने अपने अपने कंट्री थर्ड वर्ल्ड में, इंडिया पर मान लिया, पाकिस्तान पर किया, बांग्लादेश पर कर रहे रिसर्च, अमेरिकन सिटीज में बैठ करके अरेबियन कंट्रीज पर, पेनिनसुलर अरब पर, ईरान पर, तो इनके यहाँ ये खराबियां हैं, इनके डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये कमियां हैं, इनके कॉन्स्टिट्यूशनल ये है, लॉ में इतनी खराबियां हैं, वो डिक्टेटोरियल है, ये फलाना है, ये वन पार्टी सिस्टम नहीं है, टू पार्टी सिस्टम नहीं है, ये वो भरा है पूरा इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड मैंने जिसको ये, वो ये एग्जाम में नहीं कर पा रहे कि अमेरिका में क्या हो रहा है। अमेरिका में जो जो सिस्टम जो है, व्हाट इज रियली रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, जो हैमलेट की लाइन है, वो नहीं, डेनमार्क नहीं, उसको हटा दीजिए, द यूनाइटेड स्टेट्स कर दीजिए, हैमलेट शेक्सपियर की प्ले की मशहूर लाइन है, वो नॉर्मली डिबेट नहीं हो रही है, वो नॉर्मली डिबेट यूरोप के बारे में नहीं हो रही है, अरे वो क्रम्बल कर रहे हैं भाई। वो जिस कंट्री के पास ये नहीं पा रहे हैं, हम इंडिया में कांग्रेस को बोल दे, रीजनल पार्टीज को बोल दे, बगल के कंट्री को बोल दें, अब बोलना चाहिए, उसको मैं स्टॉप नहीं कर रहा हूँ, भाई वो पार्टी एक लीडर नहीं खड़ा कर पा रहा है, रिपब्लिकन, वो पैसा दे करके एक लीडर बन जाता है। डोनाल्ड ट्रंप कोई एवरेज कोई पॉलिटिशियन नहीं थे कि राइज करते हुए वहां पहुंचे, तो बहुत बड़ा बिल्डर है, रियल एस्टेट ओनर है, जिस तरह से अपना आय पैसा दिए थी, हाईजैक कर लिए थे, एक बार नहीं 2 बार। इधर आप चले आए डेमोक्रेटिक पार्टी में, इतना बड़ा क्राइसिस है, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, रिपब्लिक, दो बाइपोलर पॉलिटिक्स है वहां, माने कि माने दो पार्टी समझिए कि एक रिपब्लिकन है, डेमोक्रेटिक, हम लोग का तरह बहुत मल्टी पार्टी टाइप से नहीं है कि चलिए मान लिया उसमें अच्छाई है खराबियां, वो अलग डिबेट है। डेमोक्रेटिक पार्टी में क्या हो रहा है भाई, एक तरफ क्रिश्चियन जियोनिस्ट हिलरी क्लिंटन एक फैक्शन, दूसरा फैक्शन एंटी जियोनिस्ट जीव बर्नी सैंडर, जो कि लेफ्ट लिंग, ये तो पिक्चर है उसकी। और अभी जो वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट रही वो तो बुरी तरह हार गई, इससे पहले भी जो प्रेसिडेंट साहब थे जो अभी हार गए, तो वो भी अपने को क्रिश्चियन ज़ायोनिस्ट कहने से नहीं छुपते थे, खैर वो तो उनका अपना कुछ होगा व्यू, लेकिन दिस कंट्री इज फेसिंग सच ग्रेव क्राइसिस। यूरोप में जो प्रॉब्लम, इंग्लैंड में जो हो रहा है, फ्रांस में हो रहा है, भाई अभी तो कहा जा रहा है कि 20-20 एमपी कंजर्वेटिव पार्टी के भाग जाएंगे और रिफॉर्म के निगल फराज, अरे वो तो खुद वही है, वो तो खुद बहुत बड़ा चैंपियन है ट्रम्प का। तो भाई ट्रम्प के चैंपियन उसके व्यू पर हो कि उसके इस
अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर के भी हो। ये कौन क्या कर दे, किस दिन किसको लड़वा दे, कौन बटन दबा दे और कहाँ पर न्यूक्लियर बम गिरवा दे, इससे तो कोई, हम तो खान है अमेरिका का, यू नो बेटर देन मी। तो ये चीजें कहीं डिबेट नहीं हो रही हैं। डिबेट अभी भी हो रही है कहाँ, एक बात। दूसरी बात यह है कि ये यूनाइटेड स्टेट, अच्छा हमारे यहाँ बहुत से लोग हाफ बेग इंफॉर्मेशन पर अब ज़ोहरान ममदानी जीते, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जीते, एक बड़ा अचीवमेंट था, वो फाइट किया और जितना जितना चाहिए बहुत बड़ा वहां इस कंट्री की ये बात अप्रिशिएट करने की है। लेकिन ज़ोहरान ममदानी कैन नॉट रिप्लेस एनी डेमोक्रेटिक लीडरशिप। जो बहुत से लोग जो अमेरिका की जानकारी नहीं रखते, हाँ हाँ फ्यूचर ब्राइट है, क्या ब्राइट है भाई? अरे वो तो अफ्रीकन बॉन्ड है ना, वहां के कानून में है कि कॉन्स्टिट्यूशनली कि जो अमेरिकन बॉन्ड होगा वही प्रेसिडेंट बनेगा फिलहाल। अब बाद में क्या हुआ क्या नहीं है मुझे नहीं मालूम है। तो ज़ोहरान ममदानी का अभी वो प्रोस्पेक्ट तो है ही नहीं कि वो कभी फ्यूचर में, भाई कहीं और कंट्री का तो होता है, मैंने कुछ होगा कानून, आई डोंट नो, लेकिन वहां पर तो अभी ऐसा स्कोप नजर नहीं आ रहा है कि मान लीजिए कि बड़ा यंग चाहे है, प्रॉमिसिंग है, आज क्राइसिस में डेमोक्रेटिक पार्टी है तो फ्यूचर में रिपब्लिकन पार्टी का जो केओस है भाई, 3-4 साल के बाद ये ट्रम्प साहब चले जाएंगे, अगर अभी फिलहाल कॉन्स्टिट्यूशन है 2 टर्म का तो ठीक है, लेकिन ये अब चले जाएंगे कि कोर्ट ऑफ पीस जो बनाए हैं अपना, उसमें डिक्लेयर कर दिए कि हम ता जिंदगी रहेंगे। तो ता जिंदगी अगर रहेंगे तो क्या कुछ दिन बाद ये भी डिक्लेयर कर देंगे और अमेरिका की पूरा समाज का उसको टॉलरेट कर लेगा? और डिबेट वहाँ की यूनिवर्सिटीज, आईवी लीग यूनिवर्सिटीज या जो भी यूनिवर्सिटीज है वहाँ ये डिबेट होता रहेगा कि फलाने जगह हुकूमत का सिस्टम ठीक नहीं है, whether there should be regime change in Iran or not. अरे whether your own system should be overhauled or not, this should be debated. भाई वो कंट्री है, वर्ल्ड का सुपर पावर है। मैं ये मानता हूँ कि अमेरिका बड़ा कंट्री है, बड़ा पावर है साइंटिफिकली, मिलिट्रीली, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं होती है कि वो वर्ल्ड का सबसे सब चीज से बेहतर हो। एंड दिस टाइम हैज कम टू चैलेंज दिस। भाई हिटलर से ज्यादा कोई कंट्री को डेवलप कराया होगा 6 साल में, 33 से 39 पूरी यूरोपियन हिस्ट्री में नहीं कराया होगा, लेकिन वही अभी 39 से 45 अपने पूरी कंट्री को तबाह कर दिया। भाई वो तो वैड रेवेज इकोनॉमी बर्बाद, ये उसी में हिटलर पावर में आया था, जिस तरह से आया था बहुत तरक्की, हाँ ये वो दिस दैट, हाँ हाँ बहुत बड़ा चीज हो गया। सोवियत यूनियन तो साइंटिफिकली बहुत बड़ा पावर था भाई, 50s 60s में ये पहले स्पेस में रशिया के अमेरिका के बराबर था, लेकिन बाद चीजों में वो अमेरिका से आगे था। इट वाज डेफिनेटली मच अहेड ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इन सेवरल एस्पेक्ट। बाद में फिर अमेरिका भी 69 के आते आते उससे आगे हुआ, फिर हुआ, रेस चल रहा था दोनों। लेकिन कोई ये क्लेम नहीं कर सकता था, कोई ये भी नहीं कर सकता कि चाइना का आज का सारा सिस्टम ठीक ठाक है। नहीं, मैंने कि उनका जो सिस्टम था, जो गवर्नेंस का सिस्टम था, पूरे जो ये था वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज, कोई सिस्टम नहीं, डिक्टेटरशिप था ये जो बोस्ट किया जाता है अमेरिका का दुनिया में, जो ठीका ले गया है कि हम डेमोक्रेसी स्प्रेड करेंगे। अरे क्या डेमोक्रेसी आप स्प्रेड कीजिए? अरे आपके तो पूरे सिस्टम लाफिंग स्टॉक ऑफ द वर्ल्ड है, जिसका एक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस 21 साल से बैठा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बना हुआ है। भाई दुनिया में कोई कंट्री का एग्जांपल तो दे दो जहां इस तरफ से होता है। नहीं, अमेरिकन कानून में है, पता नहीं आर्टिकल 2-3 कॉन्स्टिट्यूशन देख लो, उसमें एक बार अपॉइंट होता है फॉर होल लाइफ होता है, 95 साल 100 साल हो जाए, अगर अपने से रिटायरमेंट लेना चाहिए, इम्पीच करे, तो नोबडी इज क्वेश्चनिंग दिस कि जॉन रॉबर्ट्स साहब पीछे 21 साल से बने हुए सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, 9 जजेस होते हैं। जो हुआ भाई तो पिछले 50 साल से डोमिनेटेड बाय रिपब्लिकन्स है। हम इंडिया में डिबेट करते हैं नेशनल जुडिशियल कमीशन एंड ऑल दैट, क्या क्या हो रहा है, ये हो कि नहीं हो, कैसा हो जजेस का अपॉइंटमेंट, दिस दैट सब चीज। अमेरिका में बस
सेनेट पास कर देगा और ये हो जाएगा जस्ट मेजोरिटी से। अच्छा, एक अलग चीज है वहाँ, पता नहीं इसमें क्या है क्या नहीं है, कमियां बेशियां है, लेकिन ये हम लोग कभी डिबेट नहीं करते हैं, हमारी सब चीज डिबेट की जाती है। मेरा यही क्वेश्चन है, एंड दिस थिंग्स शुड नॉट बी डिबेटेड। भाई वहां की लोकसभा या हाउस ऑफ कॉमन्स, तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है 435 या जितने कहिए 400 है ना, 435। कैलिफोर्निया में सबसे ज्यादा हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूंसी हमारे होती है ना भाई, यूपी में सबसे ज्यादा है 80, तो लेकिन सीट उसे ही मान लीजिए। लेकिन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से ज्यादा पावरफुल, जो वर्ल्ड का सबसे पावरफुल अपर हाउस है 1913 के बाद से, वो तो सीनेट है। और सीनेट में 100 मेंबर्स होते हैं, 6 साल के लिए चुनाते हैं, जैसे हमारे यहाँ ना राज्यसभा 1/3 वगैरह खाली होता है, इसको समझते हैं आप। तो हर स्टेट से 2 है, जैसा हम लोग क्या है ना कि यूपी से इतना होगा, बिहार से इतना, साइज पर नहीं, उनके यहाँ हर स्टेट से 2 होते हैं। खैर उसकी कुछ होगा उनका, उनकी वो अमेरिका कैसे डेवलप किया है डेमोक्रेसी, कमिंग टुगेदर स्टेट्स, जो कंसेप्ट पॉलिटिकल साइंस का होता है, और होल्डिंग टुगेदर, कमिंग टुगेदर, ये खैर पॉलिटिकल साइंस का जो लोग हैं समझते रहेंगे। ये था कि धीरे धीरे तो हुआ ये कि भाई 2 मेंबर्स हर स्टेट से चुनाएंगे, चाहे तुम छोटा सा भी हो चाहे तुम बड़ा सा भी हो, वो राज्यसभा का ये जो अपर हाउस है। और वो जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है वो सिर्फ 2 साल के लिए, मैंने प्रेसिडेंट 4 साल के लिए चुनाते हैं, हाउस का हर 2 साल पर। अभी देखिए इलेक्शन होगा नवंबर वगैरह के आसपास, नवंबर ही में 2 साल हो जाएगा। तो हाउस के मेंबर्स 2 साल के लिए, और सेनेट के 6 साल के लिए 1/3। तो ये भी एक बड़ा डिबेटेबल इश्यू होना चाहिए हमारे यहाँ, कि कोई सिस्टम में एक जबरदस्त फ्लॉ आता है डेमोक्रेटिक सिस्टम में, तभी वो धीरे 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 इरोड करने लगता है, क्रम्बल करता है। और डेमोक्रेसी का जो इवोल्यूशन हुआ है उसे भी समझना पड़ेगा, और उसकी जो ओवर ग्लोरिफिकेशन, मार्क माय वर्ड, जो कर देते हैं उसको भी समझना पड़ेगा। नंबर 1 बात की, ये खुद अमेरिका, अरे भाई 50-60 अभी हाल तक तो अमेरिका, फ्रांस 100% लोग वोट देते थे, बल्कि इंडिया उस मामला में ज्यादा एडवांस था। जब हम लोग ने बस 26 जनवरी परसों ही है, पीछे मेरे स्कूल में आपकी आवाज भी आ रही होगी, रिपब्लिक डे का पर तैयारी की जा रही है रिकॉर्डिंग में, पीछे मेरे घर का स्कूल है, तो रिपब्लिक डे तो मैं जब आया तो उसके बाद हम लोग ने एक सिस्टम बनाया, उस वोटिंग राइट सबको दिया। डेमोक्रेसी में सबको वोटिंग राइट, यहाँ ग्रीक वाला में जाते हैं, वो तो एक जगह लोग जमा होते थे, सिटी स्टेट होता था, फिर बहुत सारे लोग ग्लोरिफिकेशन के, हाँ अरे भाई वो सिस्टम वर्ल्ड इतना डेवलप्ड था ही नहीं कि इस तरह की डेमोक्रेसी जो आज हम विजुलाइज करते हैं कि इलेक्शन कमीशन होगा और पूरा वोटिंग हो जाएगा। अरे भाई 1885 से पहले तो मोटर कार वगैरह, बल्कि 1910-15 के बाद कार बजाता मार्केट में आई, कोई चलने सिस्टम नहीं था। उससे 50 साल पहले रेलवेज नहीं थे वर्ल्ड में, कहीं घोड़ा से लोग पैदल जाते थे, ये वो। क्या वोट करेंगे लोग, इस तरह से थोड़ी करेंगे आज की तरह, सब वोट भी नहीं कर पाते थे। तो डेमोक्रेसी का इवोल्यूशन हुआ धीरे धीरे, और अब हुए, हम जब आज बैठते हैं तो हमें ये नहीं समझाया जाता है कि अरे भाई उनके यहाँ भी डेमोक्रेटिक सिस्टम बहुत ही ग्रो किया है, वीक था, उस पर सवालात नहीं होते रहे, उसको ओवर ग्लोरिफिकेशन होता रहा, और दूसरे वर्ल्ड का ज्यादा डिबेट होता रहा, तुम खराब हो, तुम अच्छे हो, तुम फलाना हो, हम तुम्हारे यहाँ फलाने को उठा कर फेंक देंगे, डेमोक्रेसी का ये है, जहां ना सूट करेगा हम हला देंगे। हम आप देखते रहते हैं बहुत आसानी से, जहां डिक्टेटर लाना हला देते हैं, उनसे अच्छे से दोस्ती करते हैं। ये डिबेट नहीं होता है। तो ये क्यों नहीं डिबेट होता है? वो इसलिए नहीं होता है कि जिसका सब चीज चलता है, और उसकी बात यह है कि हमारे जो इंडिपेंडेंट थिंकर्स होते हैं, हमारे जो सिस्टम चलाने वाले, आप गौर करो डेमोक्रेसी की जो कमियां हैं इंडिया में, कम से कम मैंने इंडिया को बहुत अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, लेकिन एक बात ऑब्जेक्टिवली कि मल्टी पार्टी सिस्टम है, उसमें गलतियां होंगी, लेकिन जापान में क्या है, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, अरे भाई जब 50-70 साल से वही जीतती रह रही है, कोई सिस्टम ही नहीं।
डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ जापान बीच में आई, जो चाल रही है वो एक दो बस हल्का फुल्का ये वो बस वन पार्ट, उसको कहिए कि वन पार्टी सिस्टम है, वहां उतनी ग्रास रूट लेवल पर डीप शायद बोल रहे हैं डेमोक्रेसी बाय एसेट नहीं ग्रो कर पाई, या जो भी कमी हो या जो भी मामला हो, लेकिन दिस थिंग्स शुड बी डिबेटेड नाउ इन इंडिया टू या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में कि भाई तो वो कहीं ना कहीं आगे चल के ट्रम्प्स तो नहीं पैदा करेंगे। दूसरे ये कि आजकल जो सोशल मीडिया, टेलीविजन एंड ऑल दैट, या टेलीविजन तो बहुत पहले से, जो आजकल यूट्यूब और ये जो भाई मोबाइल फोन आने के बाद, तो जिसको कहिए इस टाइप के लोग ज्यादा मार्केट में आ जा रहे हैं। मैवरिक्स कहते आदमी, दिस इज यूफेमिज्म, मैवरिक्स से कहना तो हल्का कर देना है, लेकिन जो ऐसे आ जा रहे हैं राइट एक्सट्रीमिस्ट जो हर जगह वर्ल्ड में आते जा रहे हैं, खास के यूरोप में, उसको उठा देंगे, फेंक देंगे, उसको मरवा देंगे, वहां फेंकवा देंगे। ये तो पुतिन और हिटलर से कहीं आगे चले गए हैं या चले जाएंगे। इट इज फियर्ड, मतलब कि एक बात। दूसरी बात एक और जो है, इसको फिनिश करने से पहले थोड़ा ये बात आ जानी चाहिए कि सपोज कि ट्रम्प एक्शन लें तो वो ग्रीनलैंड पर लेंगे, ईरान पर लेंगे, या हर जगह लेंगे। और अगर यूरोप का मामला आप ले लो तो यूरोप में जिस तरह से दिखाया जा रहा है मीडिया में, तो हम यूरोप तक कन्फाइन कर रहे हैं, ईरान में क्या करेंगे नहीं मालूम। एक बार तो कर चुके हैं इसराइल के साथ। इसराइल क्या था, वही अमेरिका ही था। पिछले 7 महीने पहले जो जंग हुई थी, बेसिकली अमेरिका। यूरोप में ये पिक्चर नहीं रही है हमेशा। यूरोप हमेशा डिवाइडेड रहा है, लेकिन टुवर्ड्स लॉयल्टी टुवर्ड्स अमेरिका की बात कर रहा हूँ मैं, या फ्रेंडशिप टुवर्ड्स अमेरिका। लेकिन 91 के डिसमेंबरमेंट ऑफ सोवियत यूनियन से लेकर आज तक ये 30-35 सालों में नहीं रहा। वो बहुत यूनाइटेडली, मैंने सिर्फ रशिया को छोड़कर, रशिया भी यूरोप ही है आधा हिस्सा, बाकी सब जो एरिया पूरा यूरोप स्ट्रॉन्गली विद यूनाइटेड स्टेट्स था। लेकिन 91 से पहले ये सिनेरियो नहीं था। आधा यूरोप तो सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस में था, जो आउट एंड आउट अगेंस्ट यूएसए था। दूसरे बात की फ्रांस इटसेल्फ में एक कम्युनिस्ट पार्टी को, फ्रांस जो कम्युनिस्ट पार्टी 1960s वगैरह में एकदम एंटी अमेरिकनिज्म के लिए जानी जाती थी। इटली में कम्युनिस्टों का एक तरह से ये होता। तो स्पेन और पोर्चुगाल 75 सबका ये मामला जनरल फ्रांको था। या पोर्चुगाल और स्पेन में सबसे वेस्ट की सबसे वेस्टर्न यूरोप का सबसे यानी आइबेरियन पेनिनसुला की ये 2 कंट्री हैं। ये दोनों कंट्री में 40 साल तक ब्रूटल डिक्टेटर हुकूमत करते रहे। फ्रैंको को देख लीजिए, पोर्चुगाल में देखिए 75 तक ब्रूटल डिक्टेटर, 1975। लेकिन फिक्र थी दूसरे जगह को बदलने के। फिक्र कहाँ थी? थर्ड वर्ल्ड में डेमोक्रेसी आ रही है कि नहीं। तो सवाल ये होता, अच्छा वो डिक्टेटर थे, वो भी बाद में इंडिफरेंट रहे, वो अमेरिका प्रो अमेरिका थे, कभी नहीं थे, कभी फैसिस्ट साथ देते थे वो लोग। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट पोर्चुगाल एंड स्पेन। तो वो डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात होती है। तो ये आज ये डिबेट का बना था कि यूरोप भी डिवाइडेड था। यूरोप में इसीलिए नेटो हड़बड़ा के बना था, 12-15 कंट्री यूरोप को दिया गया था। अब प्रॉब्लम यह है कि पूरा यूरोप इनके साथ था, लेकिन ट्रम्प के इस बिहेवियर से अब तो लगता है कि पूरा यूरोप यूनाइटेड हो रहा है अगेंस्ट ट्रम्प। लेकिन ये हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि पता नहीं कल क्या ट्रम्प साहब करते हैं। बोर्ड ऑफ पीस में पुतिन को बुला लेते हैं, जो अभी गाजा पर बन रहे हैं। इंडिया तो नहीं गया, इसराइल को ही बना ले रहे हैं, पाकिस्तान को ही बुला रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, पैसा दो खरीदो। और इसकी अप्रिसिएशन भी हो रही है, या कम से कम ठीक है, एस्टैब्लिश जो लोग हैं वहां पर, कुछ बहुत से जो एंटी एस्टैब्लिश लोग हैं उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लेकिन ये मौका आ कैसे गया, ये चीज हो कैसे गई कि पीपल लाइक पर्सन लाइक ट्रम्प एंड ऑल दैट, उसके अलावा जितने हैं, इमर्ज क्यों किए?
इसका ना डिबेट होना, इसको ना डिस्कस करना, और हम सिर्फ डिबेट दूसरे दुनिया का करते रहे, गवर्नेंस सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्लॉज, और फलाना कंट्री कम रहा, फलाना का ज्यादा रहा। जो सूट किया उसका ना डिबेट किया, जिसका सूट करता नहीं किया तो उसका खूब डिबेट किया, खूब कंट्रोवर्सी किया, खूब फंडिंग किया, खूब रिसर्च कराया। बड़े बड़े फाउंडेशंस दुनिया में, बड़े बड़े आईवी लीग इंस्टीट्यूट जितनी करती रही। आज ये क्राइसिस उसी का नतीजा है। मेरे बस कहने का जो इन शॉर्ट यही है कि आज हम दिस टाइम, हाई टाइम टू ओपन आइज के साथ इसको डिस्कस करें। और हो सकता है ये मेरा व्यू बहुत ही ज्यादा लगे, लेकिन ये मेरा पर्सनल व्यू है कि जो अगर मैं ट्रम्प के बारे में बोला तो मैं ये जनरल लोग का व्यू है कि लोग बोल रहे हैं कि ही इज सो, इफ ही इज सो, तो एक मुखिया नहीं चुरा सकता भाई साहब, कोई गवर्नर, चीफ मिनिस्टर। और इस पर सवाल होता है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा रहता है हर कंट्री में कि ही शुड नॉट बी ऑफ अनसाउंड माइंड। इफ ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड, वो वर्ल्ड का रूलर बनने जा रहा है अब तो, थ्रू बोर्ड ऑफ पीस। यूएनओ को पता नहीं कहाँ रख दिया, किसको कहाँ कर दिया। बस मैं इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी बात ये समअप कर रहा हूँ। अगर कोई और सवाल है तब। सर, इस तरह का शासक आपने अभी कोई इतिहास में अगर पिछले 60-70 साल देखें तो कोई और ट्रम्प टाइप का कोई दिखा है आपको? भाई दिखा तो, देखिए डिक्टेटर आया, ओवरथ्रो करके आ गया मिलिट्री, तो उसको हम बख्शेंगे? कोई वर्ल्ड बख्शेगा? नहीं बख्शेगा। वो तो कहेगा पागल है, दीवाना है, मैवरिक है, जितना बोल देगा आदमी। उसका ग्लोरिफिकेशन नहीं होगा। उसके पूरे कंट्री के लोग कहते हैं हाँ आर्मी वाले हैं, चढ़ के बैठ गए। अरे यहाँ तो एक ह्यूज मेजॉरिटी ऑफ पीपल पागल हो रहे हैं उसके पीछे। ये समझ की बात नहीं है। और उसको इलेक्ट के पावर में, और उसके बाद ये कहते हैं कि हम बेस्ट डेमोक्रेसी हैं। हिटलर ने अपनों को, जब रशिया को इन्वेट किया, या पोलैंड को 1 सितंबर 39 को, तो ये नहीं कहा था कि आई एम स्प्रेडिंग डेमोक्रेसी। अरे वो अपना था यार। पुतिन ये नहीं क्लेम किया कि हम जाते हैं, अमेरिका वाले तो हर जगह जाते हैं, कहते हैं हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज को स्प्रेड कर रहे हैं। ऊपर से एक पूरा उनका बैच ऑफ जर्नलिस्ट, एम्बेडेड जर्नलिस्ट और स्कॉलर्स जाते हैं दुनिया भर में। ये फर्क है। दिस आई एम ट्राइंग टू कन्विंस। जी, मेरे ख्याल से बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया चीज़ों को। आप चीज़ों को समझिए कि आप अमेरिका बात कर रहा है कि वो सबसे अच्छा डेमोक्रेटिक कंट्री है। इस चीज़ पर वो बहस करता है और अपने लोगों को दुनिया भर में बताता है कि देखो हम जिस तरह का प्रजातंत्र है, जिस तरह की हमारी डेमोक्रेसी है, वो उसको आप फ़ॉलो करें। और वहीं के लोग एक ऐसे शासक को सुनते हैं, एक ऐसे को सुनते हैं जो डोनाल्ड ट्रम्प है। और डोनाल्ड ट्रम्प क्या कर रहे हैं दुनिया में, ये किसी से छुपा नहीं है, इसे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक बात है जिस पर सोचना चाहिए दुनिया को। कम से कम आप लोग अगर कुछ सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसका क्या कारण है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिखिए। आप मेल भी कर सकते हैं, ज़रूर साहब को उसका जवाब देंगे। और इस पर बात होनी ज़रूरी है कि ये क्या बदलाव है और ऐसा क्यों हुआ है। एक तरफ एक बात होती है, दूसरी तरफ जो दिखता है, वो उस बात को मेल ही नहीं खाता। तो ऐसा क्यों चल रहा है? कम से कम सवाल पूछिए, और जो गलत है, कुछ नहीं है तो बोल तो दीजिए कि वो गलत है। क्योंकि अगर आप खामोश रहेंगे तो आपको गलत के साथ ही समझा जाएगा। तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।